नमस्कार दोस्तों, लाइफ लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है भावनाओं को रोकना क्यों जरूरी है। क्या आपको याद है कि आपने गुस्से में किसी को कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा आज तक है? और क्या कभी आपने दुख में ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर गलत साबित हुआ? या क्या कभी आपने अत्यधिक खुशी के चक्कर में किसी को ऐसा वादा कर दिया जिसको आपके लिए निभाना मुश्किल हो गया? दोस्तों, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी भावनाएं चलाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर भावना को उसी समय व्यक्त कर देना सही है, या फिर कभी कभी भावनाओं को रोकना जरूरी होता है? इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये चर्चा आपके जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब आइए समझते हैं कि भावनाएं क्या हैं। तो दोस्तों, भावनाएं हमारे मन की प्रतिक्रिया है। जब कोई घटना होती है तो हमारा शरीर और मन दोनों तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अपमान करे तो गुस्सा आता है, जब कोई छोड़कर चला जाए तो दुख होता है, जब कोई अपना सम्मान करे तो खुशी मिलती है, और जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमारा भविष्य असुरक्षित है तो मन के अंदर एक डर पैदा होने लगता है। दोस्तों, भावनाएं बुरी नहीं होती हैं, भावनाएं ही तो हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं। यदि ड्राइवर की सीट पर भावनाएं बैठ जाएं तो एक्सीडेंट होना तय है। आइए अब बात करते हैं कि भावनाओं को रोकना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जैसे गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि गुस्सा एक तीव्र भावना है। उस समय दिमाग का तार्किक हिस्सा बहुत कम काम करता है। गुस्से में शब्द तीर बन जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और फैसले गलत साबित होते हैं। इसलिए कभी कभी 10 सेकेंड रुक जाना पूरी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, हमारी भावनाओं का लोग अक्सर गलत फायदा उठा लेते हैं। जब हम अत्यधिक दुख में होते हैं या अत्यधिक खुशी में होते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। जब हम बहुत दुखी या बहुत खुश होते हैं तो उस समय हम सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। कुछ लोग उस समय हमें भावनात्मक ब्लैकमेल कर देते हैं, गलत सलाह दे देते हैं या गलत फायदा उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, भावनाओं को नियंत्रित करना खुद की रक्षा करना है। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कभी कभी हम रोना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा करना ठीक नहीं होता है। हर भावना को सार्वजनिक कर देना हमारी गरिमा को कम कर सकता है और संयम हमें मजबूत बनाता है। भावनाएं धुंध की तरह होती हैं और धुंध में रास्ता साफ नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी सही दिशा दिखती है। इसलिए भावनाओं को रोकना उन्हें दबाना नहीं, बल्कि सही समय तक स्थगित करना होता है। अब आइए जानते हैं कि क्या भावनाओं को हमेशा के लिए रोक देना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भावनाओं को हमेशा के लिए दबाना भी गलत है। अगर आप हमेशा रोना रोकते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, अपना दुख कभी किसी से व्यक्त नहीं करते, तो वो अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी बन जाता है और एक दिन बड़ा विस्फोट होता है। इसलिए समझिए, भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन दबाना नहीं। आइए अब समझते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने में और दबाने में क्या अंतर है। नियंत्रित करना मतलब सही समय और सही जगह पर व्यक्त करना।
और दबाना मतलब कभी भी व्यक्त न करना। दबी हुई भावनाएं तनाव बढ़ाती हैं, मानसिक बीमारी का कारण बन सकती हैं, रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। दोस्तों, आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे? पहला उपाय, 10 सेकेंड का नियम। आपको जब कभी भी गुस्सा आए तो 10 सेकेंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, फिर देखिए जादू। दूसरा उपाय, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। किसी के मैसेज से आपको दुख हुआ तो तुरंत रिप्लाई मत करिए, 24 घंटे के बाद रिप्लाई करिए। मुझे यकीन है कि आपका जवाब बदल जाएगा। तीसरा, लिख कर बाहर निकालिए। आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे एक डायरी में लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, लिखना भावनाओं का सुरक्षित निकास है। चौथा, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। दोस्तों, भावनाएं अपने अंदर जमा मत रखिए। आप किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। दोस्तों, यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। दोस्तों, भावनाएं नदी की तरह हैं। अगर नदी को खुला छोड़ देंगे तो उसमें बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अगर पानी को रोक देंगे तो पानी सड़ जाएगा। लेकिन अगर बांध बनाकर नदी को सही दिशा देंगे तो वही नदी बिजली बन जाती है। ठीक वैसे ही भावनाओं को पूरी तरह बहा देना भी गलत है। जरूरी है संतुलन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शक्तिशाली वह व्यक्ति नहीं है जो गुस्से में जोर से बोलता है। शक्तिशाली वह है जो गुस्सा आने के बाद भी शांत रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।